पूरे देश में हंगामा खड़ा हुआ है। किसानों में संभ्रम की अवस्था निर्माण हुई है। कारण नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संसद में 3 कृषि बिलों को पारित किया है। राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायक अनशन पर बैठे। पूरे देश में आंदोलन की स्थिति निर्माण हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों विधायकों को किसानों के हित में बताया है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने आज उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के किसान इकाई के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे जी। अनिल बोंडे जी महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के किसान इकाई के अध्यक्ष तो है ही है, पिछली सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बात बताइए कि पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया है कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने। मोदी जी की और आपकी सरकार ने जो 3 विधेयक किसानों के लिए लाए हैं, कृषि उपज मंडी आप बंद करना चाहते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो पूरे सिलसिले में किसानों में थोड़ा सा किसानों में अनबन बनी है, तो क्या कहेंगे, किसानों की क्या अपील करेंगे आप? कांग्रेस जब अच्छा काम नहीं कर सकती तब कन्फ्यूजन निर्माण करने का काम करती है। अपन ने सीए के वक्त भी देखा कि नागरिकत्व निकालने का विधेयक नहीं था वो, लेकिन मुस्लिमों को उन्होंने डराया कि नागरिकत्व निकालने जा रहे हैं और उसके कारण डर की भावना पैदा हुई। सही बात तो ऐसी है कि ये 3 विधेयक किसानों को पहली बार स्वतंत्रता दे रहे हैं, क्योंकि किसानों को अपना ही पैदा किया हुआ माल, अपने ही खेत का माल बेचने के लिए कृषि उपज मंडी में ही जाना पड़ता था। दूसरे से वो व्यवहार नहीं कर सकते थे। जो एरिया की कृषि उपज मंडी है वहाँ पे उनको कंपलसरी जाना पड़ता था। मैं सच में सभी किसानों की तरफ से पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आभार व्यक्त करता हूँ कि पहली बार उन्होंने किसानों को स्वातंत्र्य दिया है कि भैया तू कृषि उपज मंडी में भी बेच सकता है, या तेरे खेत से भी बेच सकता है, रास्ते के बाजू में भी बेच सकता है, डायरेक्ट ग्राहक को भी बेच सकता है, कंपनी को भी बेच सकता है। जहाँ पे तेरे माल को अच्छा भाव मिलेगा वहाँ पे बेचने का स्वातंत्र्य किसानों को है, ये बताने वाला विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने पास किया है। दूसरी बात ऐसी है कि हार्वेस्ट होने के पहले, यानी मेरे यहाँ संतरा है, मौसम्बी है, केला है, प्याज है, हार्वेस्ट होने के पहले कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मॉल वाले मेरे पास आते हैं, किसान के पास आते हैं, 1.5 एकड़ वाले के पास आते हैं, 2 एकड़ वाले के पास आते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वाले के पास आते हैं और बोलते हैं कि हम एग्रीमेंट करेंगे कि आपकी फसल निकलने के बाद में ये भाव में आपको आपकी फसल हम पूरी खरीद लेंगे और आपको तंत्रज्ञान भी देंगे, बीज के लिए सहायता भी देंगे, 1/3 आपको पैसे भी देंगे। अब ऐसे इसमें उसने एग्रीमेंट करने का जो कायदा है वो भी पंतप्रधान जी ने लाया है। और ये कायदे में तो इतना अच्छा है कि समझो फसल निकलने के बाद में बाजार का भाव बढ़ गया तो उसका एडवांटेज भी कंपनी किसान को देगी। समझो भाव कम हो गया तो जो करार में लिखा गया है, जो एग्रीमेंट में लिखा गया है, वो भाव से कंपनी को खरीदना पड़ेगा। दूसरी बात ऐसी है कि कोई झमेला हुआ तो एसडीओ के अंडर ही उसको सुलझाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जिलाधिकारी तक जा सकेंगे, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और समझो उसमें काश्तकार दोषी पाया गया, किसान दोषी पाया गया तो सिर्फ इसार की बकाया रकम उसको वापस करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी दोषी पाई गई तो जो एग्रीमेंट के पूरे पैसे हैं वो किसान को देना पड़ेगा और 2.5 गुना उसको पेनल्टी भी लगेंगी। यानी अच्छा, दूसरी बात है, कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं कि ये सभी खेती कंपनी के कब्जे में जाएंगी। पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने बार बार कहा है कि ये करार जो है, एग्रीमेंट है, वो किसान के उत्पाद का होगा, उसके मालिकाना हक का बिल्कुल करार नहीं होगा। इसलिए कौन सी भी कंपनी कितनी भी ताकतवर हो,
किसान की खेती का टुकड़ा भी नहीं लेके जा सकती। दूसरा ऑब्जेक्शन संभ्रम इन्होंने पैदा किया है कि नरेंद्र जी मोदी एमएसपी खत्म करना चाहते। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा एमएसपी से खरीदी नहीं की जाएंगी, लेकिन उसका जवाब में पंतप्रधान ने तो ट्वीट किया ही, बार बार ट्वीट किया कि एमएसपी शुरू रहेगी, एमएसपी से खरीदी रहेगी। और 3 ही दिन के बाद में रबी के लिए एमएसपी भी जाहिर होगी। और आज की कंडीशन ऐसी है कि मूंग रहे, उड़ीद रहे, सोयाबीन रहे, उसकी खरीदी भी शुरू हो गई। यानी सिर्फ बोलने से नहीं, कृति से भी आंसर उन्होंने दिया है। और तीसरा विधेयक जो है कि जो 1955 से ये सभी तृणधान्य, गेहूँ है, चना है या दलिहन है, तिलहन है, ये सब जो अनाज के थे, या तो प्याज है और पोटैटो है, इनको आवश्यक वस्तु कायदा में डाला था, एसेंशियल कमोडिटी में। इनको एसेंशियल कमोडिटी में से निकाला गया। उसके वजह से अब किसान उसका स्टोर कर सकता है, उचित भाव जब मिलेगा तब बेच सकता है। अब एक किसान को स्वातंत्र्य मिलने के बाद में आंदोलन क्यों हो रहे? क्योंकि इसका कारण ऐसा है कि जो कृषि मंडी में दलाल थे, जो व्यापारी थे, जिनकी मोनोपोली थी, काश्तकार को वहाँ आना ही पड़ता था, अब उनकी मोनोपोली खत्म हो रही। अब उनकी मोनोपोली खत्म हो रही, उनका कमीशन बंद हो रहा, और उसके वजह से बिना काम किए मिलने वाला कमीशन जब खत्म होता है तब आदमी ऐसा बौखला जाता है और वो आंदोलन के लिए पैसा लगाता है। इसलिए दलालों के माध्यम से पुरस्कृत किया गया हुआ आंदोलन है। शायद ये पंजाब में सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होने वाला बराबर है, पंजाब में हो गई, क्योंकि 8.5% वहाँ पे कमीशन दिया जाता। अब 8.5% का कमीशन 3800 करोड़ रुपीस का शेष रहता है पंजाब में, और ये दलाल और व्यापारी वहाँ का पॉलिटिक्स चलाते हैं। कोई भी पार्टी हो, वहाँ की कांग्रेस हो या तो अकाली दल हो, वो काश्तकार को नाराज कर सकती है, लेकिन दलाल और व्यापारी को नाराज नहीं कर सकती। उसके वजह से ये आंदोलन की परिसीमा उनको करना ही पड़ता है। ये राजनीति जो चल रही है कृषि विधेयक को लेकर, कांग्रेस और विपक्षों ने जो हंगामा खड़ा कर दिया है, तो ये मात्र एक राजनीति है या इसमें कुछ किसानों के हित में कुछ चीज़ें नहीं है? तो ये राजनीति के बारे में क्या कहेंगे आप? 2 ही चीज़ें हैं। राजनीति तो उनको करना ही पड़ेगा। क्या आप उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस वाले बोलेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी साहब, आपने बहुत अच्छा बिल लाया, हम 70 साल तक नहीं ला सके, हमने तो बार बार हमारे जाहिरनामा में लिखा था कि हम नियमन मुक्त करेंगे, हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से निकाल डालेंगे, हम नहीं कर सके क्योंकि दलालों का डर था, आपने कर दिया, बहुत अच्छा किया। ऐसा तो कांग्रेस वाले बोलने वाले नहीं है, उनको भी इलेक्शन लड़ना है। और उसके कारण बात ऐसी है कि उनको राजनीति करना है। अब राजनीति करना है तो वो तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि दलालों की दलाली बंद हो रही, व्यापारियों का कमीशन बंद हो रहा, राजकारण बंद हो रहा, इसलिए हम आंदोलन कर रहे। तो इसलिए वो बोल रहे कि हम काश्तकार के लिए, काश्तकार के भले के लिए आंदोलन कर रहे। इसलिए वो संभ्रम फैला रहे कि एमएसपी बंद हो जाएंगी, काश्तकार की ज़मीन कंपनियां ले लेंगे, भांडवलदार इसमें आ जाएंगे। ऐसा जो संभ्रम फैलाने का काम है, ये टोटली पॉलिटिक्स के लिए है, काश्तकार के भलाई के लिए बिल्कुल नहीं है। यही हम काश्तकार को समझा रहे हैं। मात्र राजनीति करने के लिए पूरे देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया है। विपक्ष जो भी कहे, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ठान ली है, किसानों का भला करना है, किसानों को आत्मनिर्भर करना है। अनिल जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत अच्छी भाषा में किसानों को मार्गदर्शन किया है। ये तीनों जो कृषि बिल हैं जो किसानों के हित में है, आपका कहना है, तो ये निश्चित रूप से देश का भी भला करेंगे और इस देश का ग्रामीण भाग जो है उसका भी, वो भी उन्नत होगा, ऐसे हम आशा रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।